नमस्कार, मैं डॉक्टर आशुतोष शोध एक खोज की इस आकर्षक यात्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अनुसंधान की भाषा, यहाँ से हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं। चाहे कोई भी विषय हो, आप समाज के बारे में जानना चाहते हैं, विज्ञान के बारे में जानना चाहते हैं, किसी व्यवस्था के बारे में समझना चाहते हैं, किसी देश के बारे में समझना चाहते हैं, तकनीकों के बारे में समझना चाहते हैं, इन सब का समझने में एक बात है जो सभी में लागू होती है, और वो है अनुसंधान। अनुसंधान के बिना कोई भी क्षेत्र आगे उत्तरोत्तर विकसित नहीं हो सकता। अनुसंधान कभी समस्याओं को उजागर करने का भी काम करता है, अनुसंधान कभी समस्याओं को सुलझाने का भी काम करता है। अनुसंधान को समझना है तो अनुसंधान की भाषा समझनी होगी। इसी उद्देश्य से जो पहला सोपान है वो अनुसंधान की भाषा को समर्पित है, द लैंग्वेज ऑफ रिसर्च। इस प्रथम सोपान में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम क्या इसमें सीखेंगे, तो इसको मैं एक बार आपको संक्षिप्त रूप से परिचित करा दूं। सबसे पहले हम लोग अनुसंधान में 5 बड़े शब्द, द 5 बिग वर्ड्स इन रिसर्च को डिस्कस करेंगे। ये क्या हैं और इनका क्या प्रयोजन है, ये किस प्रकार हमारे लिए महत्वपूर्ण होंगे, इनसे स्टार्ट करना क्यों ज़रूरी है, ये हम लोग देखेंगे। अनुसंधान में अध्ययन के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्टडीज़ इन रिसर्च। अनुसंधान कई प्रकार का होता है। कई बार हमारा अनुसंधान का उद्देश्य केवल चीज़ों को विस्तार से समझाना होता है, तो कई बार उनके बीच पारस्परिक संबंधों का विश्लेषण होता है। और अंततः हम ये भी जानना चाहते हैं कि कार्य कारण वाले जो अनुसंधान है, जिसमें हम ये बता सकें कि ये हमारा कारक है और ये इसके द्वारा जो है यही है मूल में, ये कारण बना और ये उसका आउटकम बना या ये इसका परिणाम बना, तो इसका अध्ययन भी हम करते हैं। तो अध्ययन के विविध प्रकार होते हैं जिसका हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। मुख्यतः 3 प्रकार के अनुसंधान के प्रकारों की चर्चा करेंगे। इसी प्रकार से समय, टाइम इन रिसर्च। अनुसंधान में समय बेसिकली आपके लिए 2 तरह का है। एक तो आपका लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ होती हैं, जो जिसमें कालखंड, काफ़ी बड़ा कालखंड लिया जाता है, 30 साल 40 साल, और ये एक प्रकार हुआ लॉन्गिट्यूडनल का। एक और भी हो सकता है लॉन्गिट्यूडनल, जिसमें आपको बारंबार या एक कुछ अंतराल के बाद बार बार डेटा कलेक्ट करना पड़े। तो आप जो भी डेटा कलेक्ट करते हैं उसके आधार पर, अगर वो एक बारगी है तो उसको हम लोग क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ कहते हैं, और अगर वो बारंबार है, एक से ज़्यादा बार है, तो उसको लॉन्गिट्यूडनल कहते हैं। तो ये सब हम लोग इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं संबंध पे, टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। तो ये एक बहुत ही अल्टीमेटली, या अगर हम देखें तो अनुसंधान रिलेशनशिप के बारे में ही है। एक व्यक्ति का व्यक्ति से क्या संबंध है, व्यवस्थाओं का व्यक्ति से क्या संबंध है। जो उद्देश्य, कोई भी कार्यक्रम है, कोई भी चीज़ निष्प्रयोजन नहीं है, अगर उसका कुछ प्रयोजन है तो किस प्रकार वो फलीभूत हो रहा है। तो ये सब चीज़ों का अध्ययन हम टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप या संबंध में करेंगे। इसी के साथ रिसर्च में चर या वेरिएबल्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ख़ासतौर से जिनके लिए रिसर्च एक नई विधा है, जिसमें वो अब सीखना को तत्पर हैं, उनको सबसे पहले शायद इन बिंदुओं को, कि चरों को अगर आपकी समझ जितनी बेहतर हो जाएगी कि क्या है जो बदलता है और क्या है जो नहीं बदलता है। जो बदलता है उसे हम वेरिएबल्स या चर कहते हैं, और विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, इनकी चर्चा हम लोग विस्तार से करेंगे। इसके बाद हाइपोथेसिस इन रिसर्च या परिकल्पना। अनुसंधान में परिकल्पना, कोई भी रिसर्च जो है वो संभव है
कि किसी प्रॉब्लम से, किसी समस्या से शुरुआत हो, लेकिन समस्या अपने आप में काफ़ी वृहत हो और उसे किसी एक रिसर्च में, एक प्रोजेक्ट में उसे समाप्त कर पाना संभव ना हो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम उस समस्या को एक कार्य के हिसाब से, जिसे हम कार्यान्वित कर सकें एक निर्धारित समय में, एक रिसर्च प्रोजेक्ट के टाइमलाइन के अंतर्गत हम उसको समाप्त कर सकें। तो उस प्रॉब्लम को हाइपोथेसिस में बदला जाता है। इसकी हम लोग कल्पना कर देखेंगे कि एक रिसर्चर अपनी जर्नी में, अपनी यात्रा में, अनुसंधान की यात्रा में बहुत से पड़ावों से गुजरता है। उसको कई रिलेशंस दिखाई देते हैं, कई संबंध ऐसे ऐसे दिखाई देते हैं कि ए से बी संबंधित है, या ए जो है वो कारण है और बी उसका परिणाम है। तो कारण परिणाम वाली चीज़ों, तो इस चीज़ को हम परिकल्पना के रूप में प्रस्तुत करते हैं। परिकल्पना क्या है, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ डेटा के प्रकार, अल्टीमेटली, या आप आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि अनुसंधान में किसी न किसी तरह के डेटा का ही जो है ये इसका ईंधन है, क्योंकि इसी का पूरा एनालिसिस किया जाता है कि ये क्या है, ये किसके बारे में है। तो डेटा के प्रकार हैं, डेटा कई प्रकार का है। हम लोग इसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, या हम लोग इसमें गुणात्मक और मात्रात्मक डेटा का हम लोग अध्ययन करेंगे। और साथ ही साथ अंततोगत्वा हम लोग अनुसंधान भ्रम यानी फैलेसीज, रिसर्च फैलेसीज की भी बात करेंगे, क्योंकि संभव है कि केवल सार ही ना मिले, कुछ थोथा भी मिल जाए। तो थोथा दे उड़ाए वाली जो बात कही गई है, तो फैलेसीज क्या हैं, भ्रम क्या हैं अनुसंधान में, उसका हमें ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। और हम अगर अब चाहते हैं कि हम एक विश्व स्तरीय अनुसंधान कर सकें, तो हमें क्या करना है वो भी पता होना चाहिए, क्या नहीं करना है वो भी पता होना चाहिए। तो भ्रम से दूर होना है, भ्रम के बारे में जानना है, उससे भी हमें दूर होने की कोशिश करनी है। तो ये इन चीज़ों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, और आशा है कि ये प्रयास आप लोगों को पसंद आएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।